हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 और 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत, सेट थियरी इंग्लिश में इसको कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात एवं विकास 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था। समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा किया गया था, अर्थात आप कह सकते हैं समुच्चय सिद्धांत के जनक जॉर्ज कैंटर हैं। परिभाषा की बात करें तो जो है समुच्चय की परिभाषा, सेट की परिभाषा वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को कुलक भी कहते हैं। तो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में एक देखते हैं एक डिफिनीशन, अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट ऑफ सेम टाइप आर कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड मतलब जो है सेट, जो हमारा समुच्चय होना चाहिए वह सुपरिभाषित होना चाहिए। वेल डिफाइंड में सुपरिभाषित। अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है कि समुच्चय की जो अवयव हैं वो जो है एक क्रम में हो। तो ऑर्डर की कोई आवश्यकता, क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है उनका कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन किसका होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस होना चाहिए। भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस होना चाहिए और वो भी ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइप के होने चाहिए। मतलब जो है जो ऑब्जेक्ट हम समुच्चय में ले रहे हैं वो जो है सेम टाइप के होने चाहिए। विद्यालय के बच्चों का कनेक्शन ले रहे हैं, विद्यालय के बच्चों को ले रहे हैं तो बच्चे ही होने चाहिए, ना कि उसमें कुछ जो है हम घर को डाल दें, जो है जानवर को भी डाल दें, ऐसा नहीं करना है। जो है जो कलेक्शन हम कर रहे हैं, जो है समूह संग्रह बना रहे हैं, वो जो है सेम टाइप के जो है लोगों का होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल भी हम देखते हैं जो है समुच्चय के। समुच्चय ए हमने लिखा है कि जो है समुच्चय को जो है मझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने मझला कोष्ठक लिख दिया। जो है ए बराबर 1 2 3 3 4 5। ये आपको बताना है कि यह एक समुच्चय है कि नहीं। यह एक समुच्चय नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए जो है समुच्चय के डिफिनीशन में लिखा गया है कि जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जो और जो है भिन्न जितने भी अवयव होने चाहिए समुच्चय के अंदर वो जो है भिन्न भिन्न होने चाहिए। एक ही टाइप के जो है भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए, ना कि एक ही अवयव बार बार लिखा हो। समुच्चय इसमें जो है 4 4 2 बार आया है, 3 3 भी 2 बार आया है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। दूसरे पर हम आते हैं। दूसरा लिखा है कि b बराबर a b 1 2 क ख। अगर इस तरह हम देखें तो यह एक समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा हो कि यह एक समुच्चय बताइए कि जो कि अंग्रेजी वर्णमाला और प्राकृतिक संख्याओं और हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का समुच्चय हो, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहेगा तो यह एक समुच्चय है, नहीं तो यह एक समुच्चय नहीं है। अगर इसमें जो है हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहा हो कि जो है एक समुच्चय भी ऐसा है कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का समुच्चय है, उसमें एक जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का समुच्चय है, तो यह एक समुच्चय है। फिर थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। सी बराबर दिया है समुच्चय 1 2 3 4। यह एक समुच्चय है। देखिए जो है अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो है इस समूह है, भिन्न भिन्न शब्दों का समूह है। चौथा लिखा है 2 1 4 3। यह भी एक समुच्चय है। समुच्चय में ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वह क्रम से ही लिखा हो। अदर भिन्न भिन्न जो है वस्तुएं लिखी होनी चाहिए, एलिमेंट लिखे होने चाहिए। अंतिम लिखा है ई बराबर यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग्स टू इंटीजर 1 लेस आर इक्वल टू यक्स लेस आर इक्वल टू 4। मतलब कह रहा है यक्स इस प्रकार
है कि यक्स जो है एक पूर्णांक है, जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक। तो यक्स एक पूर्णांक है जो कि एक या एक से बड़ा, एक या एक से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, मतलब 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हमें लिखना है। तो 1 2 3 4, देखिए इक्वल का साइन लगा है, तो जो है 1 को भी लेना है और 2 3 तो लेना ही है, इनके बीच में आ रहा है, और 4 को भी लेना है, 4 पर भी इक्वलिटी लगी हुई है। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट ऑफ ए सेट, किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। किसी समुच्चय में जितने भी एलिमेंट आते हैं, मान लीजिए एक समुच्चय ए बराबर है, मझले कोष्ठक में हमने 1 2 3 4 लिख दिया गया, ये जो है क्या है, समुच्चय के अवयव है। समुच्चय के अवयव कितने हो गए, 1 2 3 4। तो किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु समुच्चय का अवयव कहलाती है। समुच्चय का संकेतन, सेट ऑफ नोटेशन, समुच्चय को अंग्रेजी, समुच्चय का संकेतन, समुच्चय संकेतन, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCDEFGHXYZ से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब समुच्चय को जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय के किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए बिलोंग्स चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय के किसी अवयव की उपस्थिति के लिए बिलोंग्स चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए बिलोंग्स चिन्ह, तो समुच्चय की किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए बिलोंग्स चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखा यक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है हिंदी में पढ़ते हैं यक्स समुच्चय ए का अवयव है। यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात यक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अगला है समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का निरूपण 2 विधि से किया जाता है। नंबर 1 तालिका विधि, नंबर 2 सूची विधि या रोस्टर विधि। पहला तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि समुच्चय निरूपण की पहली विधि है। दूसरी विधि गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि।